हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस की है, जिसमें सारे क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कर रहा हूँ उसमें हैं, और स्पेसिफिकली उसमें जो स्टीरियो केमिस्ट्री के मैं करा रहा हूँ वो उस प्लेलिस्ट के अलावा एक स्टीरियो केमिस्ट्री प्लेलिस्ट के नाम से है, उसमें भी आप ढूंढ सकते हैं। तो सो डैट कि आपको अगर स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको वे सारे क्वेश्चंस खंगाल लेना पड़े। वैसे दोनों जो ये प्लेलिस्ट हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो अगर आगे इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि अमंग द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो द वन दैट कोरस्पोंड्स टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड ए इज। ये कंपाउंड दिया हुआ है ना, उसका जो चेयर फॉर्म्स हैं उनको दिया हुआ है कंफर्मेशन में, और अब इसको पूछा है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा। ना वाइज इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें ना कुछ बेसिक्स आइडिया होने चाहिए, कुछ एक्सेप्शंस पता होना चाहिए। एक्सेप्शंस जैसे कि कौन कौन से कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन सबको अफेक्ट कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी को। ओके, नाउ थोड़ा जल्दी से मैं एक बेसिक बताऊँ आपको। तो बेसिकली गाइज, जैसे आपकी ये चेयर फॉर्म है, राइट। सो ये चेयर फॉर्म है आपकी, तो ये जो रिंग है आपकी ये फ्लिप होती रहती है। ओके, और जब ये फ्लिप होती रहती है, इसको ये जो बोन्स हैं ये नीचे आ जाएंगे और ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये फ्लिप होके कुछ इस टाइप से भी रिंग बन जाती है, राइट। समझ आपको, डायरेक्शन दोनों की चेंज होगी। सो ये दोनों इक्विलिब्रियम में, और जो ये आपकी चेयर फॉर्म्स हैं ये कंटिन्यूस इक्विलिब्रियम में रहती हैं। ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं इसको कि ये रिंग फ्लिप होती रहती है। ओके, नाउ ये मैंने क्यों बताया, वो इसलिए बताया, सपोज मैं आपको क्या करता हूं कि ये एक इसका इक्वेटोरियल, आपको पता होगा गाइज, जैसे आपकी कोई चेयर फॉर्म है, ओके, कुछ इस टाइप से। फॉर एग्जाम्पल किसी चेयर फॉर्म में जो आपकी पोजीशंस होती हैं इस तरह होती हैं, राइट। इक्वेटोरियल, इस पोजीशन को आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन को आप एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। सो ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल हैं ये कैसे याद रख सकते हैं, अल्टरनेट होते हैं। अप इसमें डाउन हो जाएगा, वर्टिकल जो लाइन है अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, राइट। अब ये ट्रिक मान सकते हैं। तो अब क्या बचा हो, ये इक्वेटोरियल, इस पे इक्वेटोरियल ये ऊपर आ जाएगी, इस पे एक्सियल ऊपर थी, इस पे इक्वेटोरियल नीचे आ जाएगी, इसमें नीचे तो इस पे इक्वेटोरियल ऊपर आ जाएगी, इसमें ऊपर है तो ये इक्वेटोरियल इसमें नीचे आ जाएगी, इसमें नीचे है तो इक्वेटोरियल ऊपर आ जाएगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। ओके, नाउ जब ये रिंग फ्लिप होती है तो क्या होगा, जो ये एक्सियल पोजीशन है तो रिंग इस वाली, सपोज ये ए बॉन्ड है, ये रिंग फ्लिप होने के बाद ये ऊपर आ जाता है, यानी एक्सियल वाला जो, सपोज इसमें मैं CH3 स्पेसिफिकली जोड़ दूँ तो इस पर जब ये रिंग फ्लिप होती है तो ये इक्वेटोरियल से एक्सियल पोजीशन पर आ जाता है, एंड वाइस वर्सा। कैसे कि अगर ये इक्वेटोरियल हो गई, यानी जो सारे बॉन्ड्स हैं, तो जब ये रिंग फ्लिप होगी तो जो इक्वेटोरियल है वे ऊपर आ जाएंगे, समझ रहे हैं आप, एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे, जो एक्सियल है वे इक्वेटोरियल पे आ जाते हैं। नाउ ये तो मैं आपको इसलिए बेसिक आपको इसलिए बताया ताकि जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है वो थोड़ा हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली गाइज थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। नाउ अब ये तो थी आपको कि मैंने आपको बताया कि जब बिल्कुल प्लेन आपकी कोई इस तरह है। नाउ स्टेबिलिटी में जो चेन है वो अंतर जब आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दो पोजीशंस को देखूं, राइट। नाउ सपोज मैं इसके एक्सियल पोजीशन पे एक CH3 बॉन्ड जोड़ देता हूँ, रिंग फ्लिप होगी, राइट। तो ये यहाँ पे जो बॉन्ड है, राइट, ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, ये एक्सियल पोजीशन पे था तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा, कुछ ऐसे। ना जब ये पोजीशन चेंज होती है गाइस, तो जो रिंग्स हैं, ये जो इक्विलिब्रियम था, ये स्टेबिलिटी इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। ना डिस्टर्ब कैसे होगा कि जब अगर मैं इस केस में लूँ तो क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड की तरफ ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये जो जिस पोजीशन पे आपका ये इक्वेटोरियल पे CH3 जुड़ा है वो मोर स्टेबल है देन जिस पे एक्सियल है, राइट, ये लेस स्टेबल है। नाउ ये ऐसा होता क्यों है, इस फिनोमिना को समझाने के लिए गाइज होता क्या है, आप 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन को पता होना चाहिए। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है कि जैसे ये आपका
सी इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे जुड़ा है। अब इसको मैं अगर 1 मानूँ, 1 2 एंड 3, अगेन 1 2 एंड 3। नाउ ये जो 3 पोजीशंस हैं इस पे जो सपोज जो बोन्स हैं वो अप होंगे, राइट, अप डाउन हो जाएगा, अप आ जाएगा, डाउन एंड अप, यानी जो ये बॉन्ड्स बने एक्सियल पोजीशन पे, अगर इन पर हाइड्रोजन्स भी जुड़े हैं, राइट, इन पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन भी जुड़े हैं तो इनका जो इंटरेक्शन होगा 1 3 पोजीशन पे इस तरफ और इस H का इस CH3 से, इसको आप क्या बोलते हैं 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है गाइज कि जो एक्सियल पोजीशन के कार्बन है इनसे इंटरेक्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल पर होगा तब ये अलग होता है। क्यों? देखिए, अगर यही पोजीशन को मैं इक्वेटोरियल पर कर दूँ जैसे इसमें, तो अब इसमें इंटरेक्शन नहीं होगा। समझ रहा मेरी बात? कैसे? अगर मैं ये हटा दूँ तो ये जो वर्टिकल पोजीशन पे H है इस पे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, इस पे सपोज H है, इस पे H होगा तो इंटरेक्शन होगा, तो इतना H की वजह से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इवन अगर कोई छोटा ग्रुप है, मिथाइल भी जुड़ा है, तब इफेक्ट कर सकता है, राइट। आई होप आपको आइडिया हो रहा होगा। नाउ ये मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का थोड़ा आइडिया आ जाए। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को देखना शुरू करूँ, अब देखिए पहले ऑप्शन को देखता हूँ तो इसमें क्या है, मिथाइल वर्टिकल जुड़ा है, ये OH इधर जुड़ा है दोनों। अगेन जो ऑक्सीजन H है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, राइट। सो इसमें 1 3 देखिए अप डाउन हो जाएगा, अप H, अप डाउन अप H, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। सो इसकी वजह से कि जो ये आंसर है ये गलत है। इस केस को देखूँ मैं तो ये इसमें क्या है, ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं ना, क्योंकि ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशंस पे हैं तो ये स्टेबल हो सकता है, राइट। इसको भी आप होल्ड पे रखें। अब इसमें अगेन इसमें क्या है 1 2 एंड 3 यहाँ अप हो जाएगा, 1 2 एंड 3 यहाँ अप हो जाएगा क्योंकि ये एक्सियल पोजीशन पे। इस केस में क्यों लिया गाइज? इस केस में इसलिए लिया मैंने ये क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी आपका एक्सियल पोजीशन पे नहीं है। अगर मैं इसको देखूँ अगेन, ये जो इस पे H जुड़े होंगे इनसे 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अभी आपको मैं समझा चुका हूँ, राइट। तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब ये बचा और ये बचा, इस क्वेश्चन में क्या करूँ मैं? अगर आप इस क्वेश्चन में देखें गाइज कि जो ये ग्रुप जुड़ा है O, इसके 1 2 3 पोजीशन पे O जुड़ा है, कोई H नहीं है। इसके 1 2 एंड 3 पोजीशन पे O जुड़ा है, कोई H नहीं है। अगेन इसमें मिथाइल जुड़ा है 1 2 एंड 3, यहाँ पे H है, लेकिन ये मिथाइल क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू हो सकता है। अब इन दोनों में से 2 एंड 3 में से कौन सा मोर स्टेबल है? ये स्टेबल आता है गाइज। अब हमें पता लगेगा, जो हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनाता है, इंपॉर्टेंट ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर गाइज इस क्वेश्चन को आप गौर से देखें, ये जो ऑक्सीजन है और जो एक कार्बन है इस पर C है, इधर O एंड H, राइट। जो एक कार्बन है CO जो बॉन्ड की लेंथ है वो छोटी होती है देन CC बॉन्ड। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन के बजाय इस कार्बन होता तो कार्बन कार्बन लेंथ जो थी C की बजाय O आने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। बॉन्ड लेंथ इसलिए छोटी हो गई गाइज क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है क्या है, कार्बन देन नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, राइट। तो CO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो CO बॉन्ड है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ये छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो ये बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू अगर यहाँ पे O के बजाय C होता। ना इसकी वजह से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है इस और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते ही ये स्ट्रक्चर मोर स्टेबल हो गया, ये फ्लिप करना कम चाहेगा क्योंकि फ्लिपिंग पे ये अगले फ्लिप होगा तो ये जो ये बॉन्ड है ये एक एक्सियल पे आ जाएगा, राइट। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, लेकिन ये पोजीशन ज़्यादा स्टेबल है, राइट गाइस। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर है दिस इज 4th, राइट गाइज। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी इश्यू गाइज ये अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, राइट गाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।